अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज जो आपको गंदम का एक फ़ील्ड दिखा रहे हैं, इसके अंदर बोरान की शदीद कमी है। यहाँ पर सुबहानी 2021 वैरायटी लगी हुई है। इसके सिट्टे काफ़ी लंबे होते हैं, लेकिन ये जो गंदम का फ़ील्ड है, इसमें जो सिट्टे निकले हैं वो तो काफ़ी लंबे हैं, लेकिन ज़्यादा बोरान की कमी की वजह से सिट्टे जो हैं वो गोब के अंदर फंसे हुए हैं। और उनके ऊपर जो आंस होती हैं, स्पाइकलेट्स होते हैं, वो भी टेढ़े-मेढ़े से हैं। ये बोरान की कमी की ही अलामात हैं। जैसे ये सिट्टा आपको नज़र आ रहा है, ये आधा भी गोब के अंदर है और इसके ऊपर फ्लैग लीफ लिपटा हुआ है और आंस जो हैं वो भी टेढ़े से हैं। ये दूसरा सिट्टा आपको दिखा रहे हैं, इसका भी यही हाल है कि जो सिट्टा है वो फ्लैग लीफ उसके ऊपर लिपटा हुआ है। फ्लैग लीफ जो है वो बिल्कुल मुड़ा हुआ है। अगर फ्लैग लीफ मुड़ा हुआ होगा तो ये पत्ते सिट्टे के लिए खुराक तैयार नहीं कर सकेगा, क्योंकि इसके ऊपर सूरज की रोशनी ही कम पड़ेगी। अब ये सिट्टा भी आपको ऐसे ही नज़र आ रहा है कि इसका भी फ्लैग लीफ जो है वो बिल्कुल मुड़ा हुआ है नीचे की तरफ। यहाँ पर सिट्टा जो है ये भी ऐसे ही लिपटा हुआ है फ्लैग लीफ के अंदर। अगर इस तरह की अलामात आपको खेत में नज़र आती हैं तो इसका मतलब है कि बोरान की कमी है। लेकिन इस स्टेज पर हम बोरान का स्प्रे नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इस वक्त हम बोरान का स्प्रे करेंगे तो बोरान उल्टा फ़ायदा देने की बजाय नुकसान देगा। सिट्टों की बर्निंग हो सकती है, लीव्स की बर्निंग हो सकती है, या ये नर हिस्से को नुकसान पहुंचा सकता है। इसका बेहतर तरीक़ाकार ये है कि जब हम बिजाई करें तो उसी वक्त पहले पानी के साथ सोना बोरान एफएफसी का जो है वो 3 किलोग्राम के हिसाब से छट्टा कर दें यूरिया के साथ, या फिर सोलो बोर या माइक्रो बोर जो है उसका यूरिया के साथ छट्टा कर दें या उसको फ्लड कर दें। इसी तरह हम ज़ोरान का भी छट्टा या फ्लड कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बोरोस्टार अप्लाई कर रहे हैं तो उसको गोब की हालत में 500 ग्राम 100 लीटर पानी के अंदर मिलाकर स्प्रे करें। या इसके अलावा सबसे अच्छा जो बोरान है वो बॉडी एक सुपर है स्वात एग्रो का, क्योंकि उसके अंदर बोरान जो है वो एथेनॉल अमाइन की शक्ल में मौजूद होता है। ये एथेनॉल अमाइन ऐसी ही शक्ल है जिसको पौधे जो हैं वो बोरान को कन्वर्ट करते हैं एथेनॉल अमाइन की शक्ल में, और फिर इसे अपनी खुराक का हिस्सा बनाते हैं। लेकिन इसके अंदर ऑलरेडी जो बोरान है वो एथेनॉल अमाइन की शक्ल में मौजूद है, इसलिए गोब की हालत में एथेनॉल अमाइन की शक्ल में बोर्डेक्स सुपर जो है इसका 100 लीटर पानी के अंदर मिलाकर स्प्रे करें। स्वात एग्रो का बोर्डेक्स सुपर जो है 250 ml लें, इसको 100 लीटर पानी के अंदर मिलाएं और इसको 1 एकड़ के ऊपर फ्लड कर दें। इसके बड़े अच्छे रिज़ल्ट हमें मिलते हैं। बोरान का असल काम ये होता है कि ये ग्लूकोज़ की तैयारी में पत्तों की मदद करता है। जितनी भी पत्तों ने ग्लूकोज़ तैयार की हुई होती है उसको ट्रांसफ़र करता है सिट्टे की तरफ। बोरान जो है ये पोटाश को एक्टिवेट करवाता है। पोटाश भी तैयारशुदा खुराक को सिट्टों की तरफ मूव करती है। जैसे ही सिट्टों की तरफ खुराक मूव करती है तो सिट्टे जो हैं वो लंबे साइज़ के बनते हैं, पूरे ज़ोर के साथ गोब से बाहर निकलते हैं, जिसकी वजह से दाने वज़नी, लंबे और चमकदार होते हैं, सिट्टे लंबे हासिल होते हैं। इसके अलावा बोरान जो है ये नर हिस्से को ताकत देता है, जिसकी वजह से फर्टिलाइज़ेशन अच्छी होती है। फर्टिलाइज़ेशन अच्छी होगी तो दाने मोटे और वज़नी होंगे। अगर फर्टिलाइज़ेशन के बगैर दाना बनता है, यानी कि नर और मादा का मिलाप अच्छा नहीं होता और दाना बन जाता है, तो उससे जो दाना होता है वो छोटे साइज़ का हमें हासिल होता है। इसके अलावा जो कैल्शियम होती है जो कि तने को सीधा खड़ा रखने में और सिट्टे के ऊपर जो दानों के ऊपर ग्रिप होती है सिट्टे की उसको मजबूत करती है, उसकी अवेलेबिलिटी में भी मदद करता है। अगर बोरान की कमी होगी तो कैल्शियम जो है वो भी मूव नहीं करेगी, जिसकी वजह से सिट्टे जो हैं वो पकड़ नहीं कर सकेंगे और दाने गिरेंगे। इसके अलावा अगर कैल्शियम अवेलेबल नहीं होगा तो तने जो हैं वो भी गिर सकते हैं, जिसकी वजह से गंदम की लॉजिंग हो सकती है, गंदम गिर सकती है। ऐसी ज़मीनें जो कि कलराठी हैं या जिनकी पीएच 8 से ज़्यादा है, वहाँ पर अगर बोरान ज़मीन में अवेलेबल हो भी तो वो गंदम को अवेलेबल नहीं होता, कि इस वजह से ऐसी कलराठी ज़मीनों के अंदर भी बोरान की शदीद कमी पाई जाती है। तो ऐसी ज़मीनों में बजाय इसके कि हम फ्लड करें, क्योंकि इनमें जड़ों के मसाम बंद होते हैं, जड़ें इनको सही तरह से जज़ब नहीं कर सकती, तो बेहतर है कि इसका स्प्रे किया जाए। इसके अलावा जो रेतली ज़मीनें होती हैं वहाँ ज़मीन की पोरासिटी ज़्यादा होती है, पोर साइज़ ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से बोरान अगर हम फ्लड करेंगे तो वो ज़मीन के अंदर लीच डाउन कर जाएगा, जड़ों के एरिए से दूर चला जाएगा, वो भी पौधों को हासिल नहीं होगा। तो ऐसी ज़मीन के अंदर भी
बेहतर यही है कि यूरिया के साथ जब पानी लग जाए तो उसके बाद छटा किया जाए या फिर इसका स्प्रे किया जाए। स्प्रे के लिए हम बोटेक्स सुपर इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सिटार जो है उसको 500 ग्राम 100 लीटर पानी के अंदर मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। आखिर में मेरी आप दोस्तों से रिक्वेस्ट होगी कि मेरे चैनल सोनी धरती को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्तों के साथ भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।